प्यारे बच्चों, आज 5/9/2020 क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.2 पहले का थर्ड पार्ट है। कास 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30। कास 45 का मान है 1/2, सेक 30 का मान बताएगा 2/3 और कोसेक 30 2। ऊपर की भिन्न 1/3 ही होगा, 1/2 होगा। नीचे देखिए, ये हर इसके नीचे हर है, इसके नीचे नहीं है, तीसरा मतलब 1 माना जाएगा। तो दोनों को लघुत्तम बना 3/3, अर्थात ये तो ऊपर 2 ही रहेगा, यहाँ 2 में 3/3 का गुणा हो जाएगा। अब ये भिन्न का भिन्न में भाग आ गया, तो ऊपर वाले भिन्न में से 1/2, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 3/3 गया ऊपर, नीचे 2/2 अब इनके देखिए, इसका गुणा करेंगे 3/3 का 1 में 3/3, इस 2 से इस पूरे दोनों पदों में गुणा करेंगे। तो 2 से किया, 2 से 2 में गुणा तो 2/2, और 2/3 में 2 से किया तो 2 तो पूर्णांक है, 3 का 2 में गुणा होगा 6, ये आ गया। ऊपर की राशि यही है 3, नीचे वाली क्या हो गया, 2 कामन ले लें, मान गया 6 धन 2। अब यही संयुग्मी से हम करेंगे गुणा पूर्णांक बनाने के लिए, तो लिख सकते हैं अंश और हर में 6 माइनस 2 से गुणा करने पर, इसे संयुग्मी कहते हैं। बिल्कुल पद वही रहता है, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए जरा, 3 यहाँ लिखेंगे 2, 6 धन 2, ये राशि लिख दिया। गुणा करना हमें 6 माइनस 2 बटे 6 माइनस 2। या देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी का रूप ले लेगा। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का रूप ले लेगा, और ऊपर वैसे गुणा हो जाएगा। गुणा बन के आएगा 3 ब्रैकेट में 6 माइनस 2। यहाँ देखिए 2 बाहर रहेगा, और यहाँ आएगा 6 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ जगह देखिए क्या होगा, तो ये आएगा आपका 3, यहाँ 6 माइनस 2, यहाँ क्या देखिए 2 आया। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 6 ऋण 2, ऐसा बन गया। 6 का वर्ग 6 और 2 का वर्ग 2। अब इसे घटाएंगे, ये तो आपका आ गया 3 6 माइनस 2, जहाँ देखिए 2 है, पूरे 4। तो अब आ गया आपका देखिए, इसमें ये आ गया 3। अब गुणा कर लीजिए, 3 का 6 गुणा का 18, 2 का 3 गुणा का 6, और नीचे 8। 18 कैसे लिखेंगे, 3 का वर्ग 9 दुनिया 18, तो 3 2 बने आएगा, ये 6 आएगा, और यहाँ ये 8। ये आपका उत्तर हो गया, ये सवाल हो गया। और एक सवाल इसका चौथा पार्ट ये देखिए, सवाल थोड़े बड़े हैं। sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और बटे सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45। ये प्रश्न है। सीधे मान लिखिए, जो मान आता है तो हल हो जाएगा इसका। पहले इसी प्रश्न को एक बार नोट कर लें। sin 30 प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे
सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश मान रख लीजिए। साइन 30 का मान क्या होता है देखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 कितना होता है 1। कोसेक 60 का मान कितना होता है, कोसेक 60 का मान होता है, देखिए कोसेक 60 2/3। और फिर बताइए सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का 2/3। फिर पूछा कास 60, तो कास 60 का होता है 1/2। फिर काट 45 इसका मान 1। जो टेन का 45 का मान है वही काट 45 का मान है। अब ये आपका क्या हो गया, भिन्न के प्रश्न आ गए, इनको हल करिए। देखिए यहाँ देखिए इसके बटा 2 है, इसके बटा कुछ नहीं, इसके बटा वर्गमूल 3, तो लघुत्तम हो गया 2/3। अर्थात इससे भाग देंगे वर्गमूल 3 आएगा, वर्गमूल 3 का इसमें गुणा करेंगे 1 आए में वर्गमूल 3 आएगा, इसमें करेंगे तो 2/3 आएगा, वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो ये इससे 2 दूनी 4 आ गए, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि भागफल आए 2 से इसमें गुणा करके आ जाएगी। नीचे वाले ऐसे ही इसका भी देखिए 2/3 इसका हर आया लघुत्तम निकलने पे, वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, 2 का 2 गुणा करेंगे आएगा 4, 2 से भाग देंगे तो वर्गमूल 3 आएगा, और 1 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 2/3। अब इसका मान देखिए भिन्न का भिन्न में भाग है, तो ये बराबर चिन्ह लिखिए, ऊपर की भिन्न लिखिए वर्गमूल 3 धन 2/3 ऋण 4 बटे 2/3। नीचे वाली भिन्न पड़ गई, 2/3 यहाँ आया, यानी कि 4 धन वर्गमूल 3 और धन 2/3। देखिए सजाती राशियाँ जुड़ती हैं और विजाती नहीं जुड़ती, तो वर्गमूल 3 एक वर्गमूल 3 है, 2/3 3/3 हो गया, ये हो गया 3/3 -4, ठीक है ना। और यहाँ क्या आया, ये वर्गमूल यहाँ है 2/3 और वर्गमूल 3 यहाँ है, तो 3/3 ये हो गया, कितना आ गया, ये भी हो गया 3/3 + 4, ठीक है ना। तो और ये राशियाँ ऐसे कैंसिल। अब आपके पास है वर्गमूल 3 - 4 वर्गमूल 3 + 4, 3/3 - 4 बटे 3/3 + 4 आ गया। तो जो हर में है 3/3 + 4, इसी का चिन्ह केवल बदल जाएगा, और संयुग्मी या इसको कंजुगेट कहते हैं अंश और हर में, अंश और हर में 3/3 - 4 से गुणा कर दें तो ये संयुग्मी हो गई। तो ये देखिए पद है 3/3 - 4 3/3 + 4 ये आया, और अंश और हर में दोनों में 3/3 - 4 से 3/3 - 4 से गुणा कर दिया, तो a - b का होल स्क्वायर, a 3/3 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 3/3 + 4 है, 3/3 - 4 है, तो a + b a - b, तो होता है फार्मूला आपका a² - b²। तो देखिए इसका मतलब यहाँ a - b होल स्क्वायर होगा, तो a² + b² - 2ab, 3/3 का वर्ग + 4 का वर्ग -2 × 4 × 3/3। यहाँ देखिए a², तो 3 का अलग अलग कर सकते, 3 का वर्ग अलग कर दिया, वर्गमूल 3 का अलग, और 4 का वर्ग एक साथ, ठीक है। तो 3 × वर्गमूल 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 9 और 3 27 ये हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 2 चौका 8 3 24 वर्गमूल 3। यहाँ देखिए 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो 9 3 27 और 4 का वर्ग 16, तो 27 16 43 -24 वर्गमूल 3, और इसमें घटाएंगे बटे 11, ये इसके उत्तर आ जाएंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न अगले इसका 5वां पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 अंश + 4 sec स्क्वायर 30 अंश -10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 को हल करेंगे। पहले प्रश्न नोट कर लिया हमने, अब इनके मान नोट करिए। देखिए सीधे 5 तो 5 है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसी का वर्ग कर दीजिए, +4 है ये, और sec 30 का मान कितना होता है 2/3 इसका वर्ग कर दीजिए, -10 45 का मान होता है 1 इसका वर्ग कर दीजिए। फिर देखिए sin 30 का मान कितना होता है, जो cos 60 का मान होता है, अर्थात 1/2, उसी को वर्ग कर दीजिए। cos स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, वर्गमूल 3/2,
2 इसका वर्ग कर दीजिए। अब आपका आ गया ये सीधे भिन्न का हिसाब। तो 5 तो 5 है, 1/2 का वर्ग बटा 4 धन 4 है, 2/√3 का वर्ग हो जाएगा 4/3 ऋण 1। यहाँ इसका 1/4 धन 3/4। ये आपके प्रश्न आ गए। हल करें तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5/4, यहाँ 4 चौका 16/3, 16/3 माइनस 1। नीचे क्या हो जाएगा सीधे आपका 1/3 और 4/3, ऐसे 1/4 और 3/4। तो अब क्या बन के आया भाई, ये आपका इसका 4 है, इसका हर 3 है तो लघुत्तम हो जाएगा 12 है, 4 3 12। 4 से भाग देंगे 3 आएगा भागफल, 3 5 15, यहाँ 3 से भाग देंगे 4 आएगा तो 16 चौका 64 और ये 12 कम 12 माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए सीधे 4 हर हो गया, दोनों का हर है, लघुत्तम हो गया 1 धन 3। यहाँ जोड़ लीजिए जरा, क्या आएगा 4 5 9 6 1 7, 79 माइनस 12/12, नीचे 4/4, 4/4 का मतलब 1, 79 में से 12 घटाइए तो 9 में से 2 घटेगा 7 और 6 में से 1 घटेगा, 7 में से 1 घटेगा 6/12, नीचे 1/1, 67/12। ये आपके उत्तर आ गए। तो इसका उत्तर आ गया 67/12। तो दूसरे प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो प्रश्न देखिए 2 tan 30/1 + tan² 30, 4 उत्तर दिया है, कौन सा सही होगा। हल करने का तरीका पहले देखिए, 2 tan 30 प्रश्न नोट करें बटे 1 + tan² 30। इसका मतलब मान रखना है, 2 तो 2 है, tan का मान होता है 1/√3, 1 है, tan का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 2 कम 2/√3, या देखिए वर्ग हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3। हल करेंगे 2/√3 आएगा, नीचे देखिए 3 लघुत्तम बन गया तो 3 धन 1। फिर एक लाइन में एक लाइन बढ़ा रहे हैं हम, 2/√3 और नीचे आ गया 4/3। अब भिन्न का भिन्न में भाग होता है तो ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे रहती है 2/√3 और नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, 3 चला गया आपका अंश में, ये आ गया हार गए। अब देखिए इससे भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे √3 और यहाँ 2, 1 √3 से कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर आएगा √3/2। अब √3/2 आ गया तो इसका उत्तर हो सकता है √3/2। ये हो सकता है आपका, यदि मान याद है तो sin 60, और sin 60 किस नंबर पे है तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। इस प्रकार हमें प्रश्नों का हल करना होता है और तब जाकर के हमारे काम बनते हैं। सेकंड पार्ट भी देखेंगे। सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan 45, tan² 45 बटे 1 + tan² 45। तो इनका हल देखिए, सीधे मान रख देना है। कैसे होगा, 1 माइनस tan² 45 1 + tan² 45। मान लिखें क्या होगा, देखिए 1 tan 45 का मान होता है 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। 1 tan 45 का मान होता है 1, 1 का वर्ग होता है 1, यहाँ देखिए 1 का वर्ग होता है 1, 1 में से घटाएंगे 0 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 में 0 का जो भाग होगा तो क्या होगा, 0 आएगा। और इसके विकल्प देखिए क्या था, डी वाला है, 0 आया दिया है। इसके विकल्प में है 0 है, डी वाला, डी विकल्प क्या लिखा है 0 और ये डी। तो इसके विकल्प वाले प्रश्न भी लिख लेने चाहिए थे। चलो इसका देखिए, ए वाले क्या है, tan 90
बी पे है 1, सी का है sin 45, डी का है 0। ये 4 विकल्प प्रश्न था। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ए है tan 90, बी है 1, सी का tan 45, डी का 0। बस सीधे प्रश्न लिखिया तो 1 तो 1 है, tan 45 का मान 1, 1 का वर्ग हो जाएगा, और नीचे भी tan 45 का मान 1, 1 का वर्ग। 1 ऋण 1 का वर्ग 1, 1 में से घटेगा, 1 में घटेगा, 1 में से घटेगा 0 और 2 भाग देंगे तो शून्य में किसी भी राशि से भाग देंगे 0। तो इसका डी वाला विकल्प हमारा होगा।